दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है? इसका आंसर बताए बच्चे लोग, देख सकते हैं आप। RPSC में आया हुआ है 2016 में, तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। चलिए इसका आंसर होगा डी। इसका चलिए विस्तार से समझते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइएगा नेट का, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग। नेशनल इंफॉर्मेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में 1975 को की गई थी। कब की गई थी? 1975 को की गई थी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निशात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने की संभावना है। बिहार लाइब्रेरियन हो या KVS हो या NVS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निशात की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषय उत्तम की पहचान कीजिए। जो बच्चे लोग आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। देख सकते हैं RPS में आया हुआ है। इसका आंसर होगा निशात ए, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एंड स्टैटिक्स डेवलपिंग ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका काम है, इंपॉर्टेंट काम है इनका। चलिए और विस्तार से समझते चलते हैं। आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम आपको करवाते चलेंगे। नेस्डॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेस्डॉक क्या है बच्चे लोग? ये प्रीवियस ही क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक करते चलें। नेस्डॉक के बारे में जान लें। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल, इसकी स्थापना ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा 1970 में किया गया। इसमें उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध और विज्ञान विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। नेस्डॉक का प्रकाशन निम्न है। प्रकाशन बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर चीज़ का डेलनेट हो या निशात हो या नेस्डॉक हो, आपका प्रकाशन जरूर पूछता है। एग्जाम का मेन टॉपिक चीज़ आपको बता देते हैं कि क्या सवाल आएगा। चलिए प्रकाशन जान लीजिए इसका। समाचार पत्रों की संघीय सूची। दूसरा है भारत में व्यावसायिक संगठनों की निर्देशिका और महात्मा गांधी ग्रंथ सूची। कोई भी आपको जॉब चाहिए तो इसका जरूर है कि अध्ययन जरूर बढ़िया से करें। डेलनेट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आपको हमेशा पूछा ही जाएगा। डेलनेट का प्रयोजन बताइएगा। इसका आंसर होगा निशात। विस्तार से समझते हैं। डेवलपिंग ग्रंथालय नेटवर्क सन 1988 में दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंट्रल में दिल्ली ग्रंथालय के बीच संसाधन सभागता विषय पर परिचर्चा में निशात वेरी इंपॉर्टेंट है के सहयोग से डेलनेट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? द डेलनेट की स्थापना 1988 को 1988 को निशात के द्वारा इसे स्थापना की गई थी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फिस्टेट्स इज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप होता है? तो इसका आंसर बताएं बच्चे लोग, बहुत इजी आंसर है इसका। इन्फ्लुएनेट के द्वारा होता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप MPPSC में पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना डिमांड है कि आपको हर बार पूछा जाता है। तो चलिए 41 क्वेश्चन, जो बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन? श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विभिन्न में हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा डी आपका, डी बोथ ISSN। तो इसका फुल फॉर्म बताएं बच्चे लोग, जो जानते हैं ISSN का। ISBN नंबर का तो बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन इसका बताइएगा जो जानते हैं। नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ आपका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। क्या है इसका पहला क्वेश्चन? तो ये पहला सवाल आ चुका है एग्जाम में। और दूसरा सवाल ये आया है कि कितने अंक का होता है? तो 8 अंक का कोड होता है। और मेरा कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ISS नंबर के बारे में, अंकों के बारे में विस्तार से पूछे हैं आपसे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट है ISBN नंबर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ISBN नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्रत्येक पुस्तकों को प्रदान किए जाने वाला एक विशिष्ट पहचान क्या है? ISBN नंबर 1 जनवरी 2007 से 13 अंक का हो चुका है, परंतु 2006 तक आपको 10 डिजिट का ISBN नंबर मिलता था और तथा यह 5 भागों में विभक्त है।
5 भागों में विभक्त है। और इम्पॉर्टेंट है कि ISBN नंबर राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे आप नोट डाउन करते चलें। 82 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी इन्फ्लुएंट कहाँ स्थित है? आपको कई बार एग्जाम में, कई बार वीडियो में आपको बताए हैं विस्तार से, तो बताएं इसका आंसर बच्चे लोग। इसका आंसर होगा गांधीनगर गुजरात में स्थित है। चलिए कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। इसका आंसर है यूजीसी परियोजना, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग, इसको नोट डाउन करते चलें। इन्फ्लुएंट के बारे में आपको कई बार पूछ चुका है। विश्वविद्यालय ग्रंथालय व अनुसंधान संस्थान ग्रंथालय के मध्य प्रारंभिक संचार हेतु नेटवर्क की स्थापना करना है। इन्फ्लुएंट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये एग्जाम में पूछ चुका है आपको। मैं जितना भी अभी तक बताया हूँ सारा एग्जाम के पर्पज़ से बताया हूँ, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसकी स्थापना केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। वर्तमान में समय में गांधीनगर में स्थित है। तो इसे नोट डाउन कर लें। एग्जाम में आप देख सकते हैं कि पूछ चुका है, तो आपसे बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। 43 क्वेश्चन पे आते। ई ग्रंथालय इज डेवलप बाय, विकसित किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? NIC का फुल फॉर्म जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन है। इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष शुरू हुआ, किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ? तो 1965 में प्रकाशन हुआ, 1965 में प्रकाशन हुआ। चलिए विस्तार से समझते हैं। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसकी स्थापना 30 सितंबर 2002 में को की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान संचार नेस्कॉम और नेस्डॉक को भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केंद्र के विलय के साथ अस्तित्व में आया। नेस्केयर के प्रमुख प्रकाशन निम्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकाशन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसका मंथली होता है, ठीक है। तो इसका 1965 में 1965 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ओहो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंट के बारे में कई बार पूछे हम आपसे, तो कब बना है? तो ये 1995 में बना है। चलिए विस्तार से समझते हैं, लेकिन परंतु इसकी पूर्णतः आप जानकारी ले लें। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1991 में, एग्जाम में आपसे पूछे तो 1991 में कीजिएगा। और आपको हम बताएं ये यूजीसी द्वारा गुजरात में स्थित परिसर में है, गांधीनगर में है। एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि इन्फ्लुएंट ने न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रथम संस्करण 1995 को 13 मासिक रूप से शुरुआत किया था। वर्तमान समय में इसका 26वां वॉल्यूम 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। इतना मेहनत करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है। और साथ में जैसा लग रहा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो आप बता दें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ, कोई वीडियो को लाइक नहीं करता। चलिए 46 क्वेश्चन है। डेसीडॉग जर्नल ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधिकता क्या है? तो इसका आंसर बच्चे लोग जो जानते हैं कर सकते हैं डेसीडॉग के बारे में। इसका आंसर होगा बाई मंथली, द्वैमासिक है। क्या है? द्वैमासिक। चलिए विस्तार से समझते हैं। डेसीडॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जर्नल है। इंपॉर्टेंट है, यह द्वैमासिक रूप से प्रकाशित होता है। डेसीडॉग बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वीडियो को लाइक करते चलें, और खासतौर पर कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा। नेस्केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर किन संस्थाओं के विलय से 30 सितंबर 2002 को स्थित आया है? तो इसका आंसर होगा नेस्डॉक और नेस्कॉम के मिलने से नेस्केयर की स्थापना हुआ है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नेस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स 30 सितंबर कब हुआ? 30 सितंबर 2002 को नेस्कॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और नेस्डॉक को मिलाकर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को विलय कर एक साथ नेस्केयर की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लोग, बच्चे लोग आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं प्रकाशन आप जरूर याद रखिएगा। प्रकाशन हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मेरी बात को गौर कीजिए और प्रकाशन जरूर पढ़िएगा। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बताएं, अभी आपको 65 में प्रकाशन हुआ था, ये सेमी मंथली है। चलिए
48 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लुएट प्रथम बार प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आंसर होगा शिलोंग में किया गया था। इसको शिलोंग में किया गया था। चलिए, इन्फ्लुएट प्लानिंग प्लानर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स 2003 में शुरू किया गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया नाउ, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए नेटवर्क के लिए जाना जाता है। आपको कई बार बोले हैं यूजीसी द्वारा इन्फ्लुएट को खास तौर पे विश्वविद्यालय के लिए खोला गया था। कब खोला गया था? 1991 में खोला गया था। इसका प्रकाशन प्रथम बार कब आया? तो 1995 में हुआ है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्वेश्चन को याद रखिए बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसकी स्थापना अभी फ़िलहाल कहाँ है? तो गांधीनगर में स्थित है। ये 3 टॉपिक, कब बना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब बना है और कहाँ स्थित है, ठीक है, और किसके द्वारा स्थित है, और वेरी इंपॉर्टेंट है अभी इन्फ्लुएट जैसा कुछ नेटवर्क है तो प्रकाशन जरूर याद रखिएगा बच्चे लोग। आपसे कई बार ये 4 सवाल एग्जाम में आने की संभावना है एक क्वेश्चन से। मात्र एक क्वेश्चन से 4 सवाल आपका आंसर सही होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे ज़्यादातर, मैं बता देता हूँ, लाइब्रेरी साइंस में 4 सवाल में से ज़्यादातर बच्चे 99% बच्चे सिर्फ मात्र एक सवाल का ही जवाब दे सकते हैं, और 3 सवाल उन्हीं को आता है जो लाइब्रेरी साइंस अच्छा से पढ़ता हो। और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं गारंटी करता हूँ कि चारों सवाल मैं बता चुका हूँ, वो उनको गारंटी है कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, वीडियो को लाइक करते चलें साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। इसका आंसर होगा शोध गंगोत्री है। शोध गंगा अलग है, शोध गंगोत्री अलग है। इसको नोट डाउन जरूर कर लें बच्चे लोग। शोध गंगोत्री नामक पहल के तहत विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्वानों, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्वानों और अनुसंधान पर्यवेक्षकों में अनुरोध है कि वे पीएचडी कार्यक्रम के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान विद्वानों को प्रस्तुत अनुमोदित सारांश का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जमा करें। इंपॉर्टेंट है कि आपको शोध गंगोत्री के द्वारा पीएचडी जैसे बड़े बड़े शोधकर्ता को पहचान मिलता है। इससे बच्चे वीडियो को लाइक करते चलें साथ में। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान आलेखन केंद्र नेस्डॉक की स्थापना किसकी सहायता से की? किसकी सहायता से? हम आपको कई बार बताए हैं कि नेस्डॉक की स्थापना आपको यूनेस्को के द्वारा की गई थी। कई बार आपको हम बता चुके हैं। नेस्डॉक के बारे में चलते हैं। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना 1952 में यूनेस्को के द्वारा सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका फिलहाल मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, और बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास एक में क्षेत्रीय केंद्र है। केंद्र इसको कई जगह है, लेकिन परंतु इसका मुख्यालय अभी फिलहाल नेस्डॉक का नई दिल्ली में है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, देसी डॉग, आपसे कई बार हम सवाल पूछेंगे, देसी डॉग कब बना, अस्तित्व में कब आया? तो आपको देख सकते हैं 1965 है, 66 है, 1967 है, 1968 है। तो इसका आंसर होगा 1967 है। 1967 में बना है। तो कैसा बना? चलिए, देसी डॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल है। डिफेंस मतलब ये डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया था। चलिए विस्तार से समझते हैं। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। 1958 को SIB साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा इसे कार्यालय करना शुरू किया गया। 1967 में पूर्ण गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, 1967 में पूर्ण गठन किया गया। इसका नाम देसी डॉग रखा गया, और 29 जुलाई 1970 को DRDO का प्रयोगशाला में से एक बन गई, और देसी डॉग एक स्वलेख इकाई बन गई है। देसी डॉग दिल्ली में यश तथा इसके द्वारा किया गया प्रकाशन पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 54 क्वेश्चन है। क्या है 54 क्वेश्चन? ISA इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा ये प्रकाशन है? तो बच्चे लोग हम कई बार आपसे बता चुके हैं, देख सकते हैं आप खुद देखिए कि आपको
KVS में क्वेश्चन आ चुका है, NVS में क्वेश्चन आ चुका है। ये लाइब्रेरी है कि हर बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। MPPSC में जो सेट एग्जाम हुआ उसमें भी आ चुका है। तो प्रकाशन पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्क्रिय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। 30 सितंबर 2002 में इनका स्थापना आया है। किसके द्वारा? नेस्कॉम और नेस्डॉक को मिलने से इनका विलय हुआ। मिलने से इनका नेस्कॉम को बनाया गया। 2002 में अवस्थित में आया। चलिए इनका जैसे कि हम आपको बताए थे कि आपको इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की प्रकाशन नेस्कॉम के द्वारा ही किया जाता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का सवाल आप कीजिएगा, आप कमेंट में करके बताइएगा कि इन्फ्लुएनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट है ये क्वेश्चन। ये कमेंट में करके जरूर बताएं बच्चे लोग, जो बच्चे जानते हैं ये कमेंट में करके जरूर बताएं। बहुत है जैसे बताएं लेकिन कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये देख सकते हैं 2013 में KVS में आ चुका है। चलिए इफ्ला का फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बच्चे लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हो या PN कौला के बारे में या कॉपीराइट एक्ट के बारे में विस्तार से समझाए थे, आपको एक एक पॉइंट को लेकर बताए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देखें, जरूर देखें क्योंकि आपको भविष्य बनाना है, लाइब्रेरियन साइंस बनना है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, सन 1927 में कब बना? 1927 को ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन जो ब्रिटेन का एक पुस्तकालय संघ है, इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय संघ है जिसकी स्थापना ALA की स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को 1877 को की गई थी। महत्वपूर्ण है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ALA कब बना है लाइब्रेरी एसोसिएशन? तो 1877 में बना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है? जैसे कि ALA के माध्यम से ही आपका इफ्ला का उदय हुआ। कब हुआ उदय? तो 27 फरवरी। कब हुआ है? 27 फरवरी को 1927 ईस्वी को इफ्ला बना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और 30 सितंबर 1927 को बना है। ठीक है, 27 फरवरी को नहीं, 30 सितंबर को बना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतना VVI क्वेश्चन आपको कोई टीचर नहीं करवाएगा। अब वीडियो को लाइक करते चले, वीडियो को ठोकते चले लाइक। चले आगे बढ़ते हैं। इफ्ला की स्थापना कब हुआ? तो 30 सितंबर 1927 को किया गया था ALA के माध्यम से, लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखिएगा इफ्ला का संविधान 1929 में रोम के अनुमोदित किया गया था। ठीक है, इफ्ला का पंजीकरण 1971 में नीदरलैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना VVI क्वेश्चन ललिन एकेडमिक द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक लाइन आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो एग्जाम में आपका आया है वो उसके अकॉर्डिंग आपका ये PDF बना है। इफ्ला की स्थापना समय इसका अस्थायी मुख्यालय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था और इफ्ला के अस्थायी मुख्यालय सन 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में बनाया गया। ठीक है, तो इफ्ला का वर्तमान मुख्यालय अभी फिलहाल कहाँ है? द हेग में। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिलहाल में वर्तमान में कहाँ पर है मुख्यालय, तो द हेग में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इफ्ला मुख्यालय नीदरलैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय द रॉयल लाइब्रेरी में 1971 में स्थापित किया गया है। 1971 में स्थापित किया गया है। इफ्ला का संविधान वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफी नामक सम्मेलन से अनुमोदित किया गया है। तो इसे नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF आपको हो सके तो लेट में मिलेगा। ये PDF आपको कुछ दिनों के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लर्निंग एकेडमिक टेलीग्राम बन रहा है, बस आप इंतजार कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। आपका इफ्ला नामकरण इंस्टीट्यूशन शब्द का 1971 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में, 1976 में जोड़ा गया। इफ्ला के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 150 देश और लगभग 1700 अधिक संघ सदस्य इसमें शामिल है। तो सबसे बड़ा संघ है इफ्ला। और याद रखिएगा इफ्ला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको ये PDF बना है। चलिए इफ्ला 1957 में ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्वरूप ग्रहण किया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट करवाते चल रहे हैं। यह नीदरलैंड
राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1798 को 1798 को अल्बर्ट जॉन वर्की के द्वारा की गई थी। रॉयल लाइब्रेरी का द्वारा डिजिटल पाठ सामग्री वेबसाइट को यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसे नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ्ला का प्रथम महासचिव कौन थे? क्योंकि ये यूजीसी नेट में एग्जाम में आ चुका है, यूजीसी का सवाल ये है। मैं आपको यूजीसी नेट का तैयारी मैं करवा रहा हूँ खास तौर पे, तो उस लेवल का तैयारी आपको हो जाएगा तो बिहार लाइब्रेरियन क्या या केबीएस या एनबीएस कोई भी एग्जाम आप दें, आपका कंफर्म जॉब होगा। प्रथम महासचिव, इफ्ला का प्रथम महासचिव कौन है? तो हेरनिक उल हेडल है। कब बना था? तो 1928 से लेकर 1929 तक रहे थे। और इफ्ला का वर्तमान महासचिव कौन है? तो शेरान मेसिस है, जो 2023 में वर्तमान में अभी तक है। और खास तौर पे इफ्ला का पूर्व महासचिव कौन है? तो हेलेन मंडल हैं, जो 2021 में बने थे और 2023 अब तक हैं। और इफ्ला का पूर्व महासचिव गेराल्ड लिटनल है, जो 2021 में बना था और 2023 तक है। बच्चे लोग ये यूजीसी एग्जाम में आ चुका है, तो हो सके तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और बच्चे लोग कई कमेंट करते हैं कि सर किस लेवल का तैयारी का क्वेश्चन आएगा, कि तैयारी कैसे करें। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे महासचिव और सचिव के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक कोई भी, जैसे कि अभी एमपी एसएसटी हुआ था, स्टेट हुआ था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपसे इफ्ला का महासचिव और सचिव के बारे में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ्ला के महासचिव सबसे लंबा कार्यालय किनका रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा सकता है। पीटर सेनमा का था, जो 1929 से लेकर 1958 तक रहे थे। ठीक है, तो इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष इसाक कॉलिजन है, जो स्वीडन में रहते थे, 1927 से लेकर 31 तक रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको महत्वपूर्ण जो था मैं आपको बता दिया। चलिए इफ्ला के अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ्ला के अवार्ड आपको हो सके तो एग्जाम के पर्पस भी ये क्वेश्चन देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेगा। अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आपसे हर बार एग्जाम में इससे इफ्ला का अवार्ड कई बार पूछा जा चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 5 सवाल पूछा जा चुका है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इस लेवल का तैयारी आएगा। सोच सकते हैं इफ्ला पहला लाइब्रेरी इफ्ला लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड सबसे पहले प्रकाशित है। यह पुस्तक सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मानित करने में उद्देश्य से इफ्ला द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 ये अवार्ड आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपसे अवार्ड के बारे में हर बार पूछा जाएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। इतना बढ़िया पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS क्या है? इसकी शुरुआत 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी, 1971 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बुकमार्क का उपयोग दस्तावेज में किसी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज मैनुअल लाइन ब्रेक के लाइन शॉर्टकट कुंजी Shift+Enter है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट डाउन करते चलें। आपको MS वर्ड द्वारा समर्थित न्यूनतम जूम आउट 10% है। तो ये आपके लिए PDF में स्पेशल दिया गया है, क्योंकि आपको बहुत ही दिक्कत ना हो। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये कब बना? तो 1933 में। आपको नीचे मैं विस्तार से समझाऊंगा ILA के। ये ज़्यादातर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे थे आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए DDC का नवीनतम संस्करण 6 टेबल में है। कोलन वर्गीकरण का पुस्तकालय सूत्र में 8 तत्वों में शामिल है। UDC ऑलमोस्ट फैक्ट स्कीम का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्पेशल आपके लिए PDF में ऐड किया गया था। चलिए अब ALA के बारे में विस्तार से समझते हैं। ALA फिर उसके बाद ILA। आपको हर मेरे साथ जुड़े रहें, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं। चलिए ALA के बारे में विस्तार से समझते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये मेलवेट डेवी के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कब बना था? तो 1876 में, 6 अक्टूबर 1876 में बनाया गया था। और संस्थापक कौन है? तो मेलवेट डेवी है। इसका मुख्यालय शिकागो में अभी फ़िलहाल में है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और मेलवी डेवी का नाम तो याद ही रखना जरूरी है। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में किया गया था। एलए में इंपॉर्टेंट है कि सॉल का 6% मैनुअल, ये इंपॉर्टेंट है, मेलवी डेवी। चलिए, स्थापना, व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण योगदान जिनका जिनका रहा है मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नाम सबसे पहले तो आप मेलवी डेवी का नाम याद रखिएगा, फेडरिक के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, और सीए कटर तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं, तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो याद ज़्यादा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक एक दो क्वेश्चन ज़रूर याद रखें कि एग्ज़ाम में आए तो टच कर सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बच्चे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना लाइक तो बनता है, एक लाइक। और वीडियो को शेयर करें, ये क्योंकि आपको बहुत ही स्पेशल क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। तो एएलए का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पुस्तकालय संघों को बढ़ावा देना है। एएलए में 37 अस्थायी समिति है, 11 मेंबरशिप डिवीज़न है। एएलए का प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विसर है 1876 से 85 तक रहे हैं। एएलए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एमिली ड्रेविसिंग है, जो 2023 से 24 तक रहे हैं अभी फिलहाल। एएलए भविष्य के अध्यक्ष कौन है? तो सिरिन होहल है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। एएलए के प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है 50-50, ये यूजीसी का नेट का क्वेश्चन है, तो आप इतना टेंशन ना लें तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक एक नज़र जरूर देखें कि बाई चांस आ गया तो आप तैयारी में रखें। चलिए, सीए कटर एएलए के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1887 से लेके 1889 के दौरान ये एएलए के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सीए कटर बने थे। बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सवाल। सीए कटर रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग सीए कटर द्वारा लाया गया था। 205 नियम दिए गए थे, और इस पुस्तक के अभी तक 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 1876 में, 1889 में, 1891 में, 1904 में। तो इसे इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। चलिए, आईएलए के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से, एजलिक है, फिर उसके बाद आपको नेस्डॉक है, बहुत कुछ है। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि हर बार आपको नया कुछ स्पेशल क्लास लाऊंगा, क्योंकि ये स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है लाइब्रेरियन के तौर पे। चलिए, कुछ आईएलए के बारे में जानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और पुराना संघ है। आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जब 13 सितंबर 1933 को बना है, 1933 को बना है। और चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पुराना संघ कौन है? तो एएलए है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो 6 अक्टूबर 1876 में बना गया है। तो याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है। अब भारत का प्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ, ये भारत का है, ये भारत का प्रथम राज्य स्तरीय है। तो एपीएलए है, मतलब आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, 10 अप्रैल को 1914 में बना था। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्पस पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीएल की स्थापना इयाइक वेंकटर रमैया द्वारा किया गया था, विजयवाड़ा में की गई थी, ठीक है। तो 12 सितंबर 1933 में कोलकाता में एसोसिएशन हॉल में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य थी कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघों को भी सही प्रकार की पुस्तकें प्रतिनिधित्व कर सके। तो मतलब आईएलए का स्थापना कब हुआ, आपको हम जस्ट बताएं कि 13 सितंबर को, 12 सितंबर का इसमें मीटिंग बैठा था, और 13 सितंबर को पूर्णतः फलस्वरूप 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता में आईएलए की स्थापना हुआ। कलकत्ता में पूछेगा कि कहाँ पे है आईएलए, तो कलकत्ता में कीजिएगा टिक आउट। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेशल भी आए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए पीडीएफ और प्लस वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, कुछ जान लेते हैं। प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, और भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1918 में लाहौर में है। जैसे कि हम आपको कुछ और बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट में कौन सा क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूं वो यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोवाइड आपको कोई और नहीं करवाएगा। आईएलए की स्थापना 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता एशियाटिक हॉल में की गई थी। इसका मुख्यालय पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 में 21 के तहत किया गया था। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब।
चलिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे देख सकते हैं आप, आईएलए के अस्थायी वर्तमान मुख्यालय 1882 में मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। फिलहाल मतलब दिल्ली नगर में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देख सकते हैं आईएलए के संस्थापक और सदस्य कौन है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का तो नाम बनता ही है। और आपसे एक सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो बच्चे जानते हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा, हम चाहते हैं कि बच्चे जवाब दे। डॉक्टर रंगनाथन आईएलए के सदस्य कब बने और कब तक अध्यक्ष रहे हैं इनका पूर्णतः, तो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्यों है, चलिए विस्तार से समझते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। 2009 के अधिनियम में नवंबर 6 अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2009 में 6 नवंबर को। यह अधिनियम पूरे राज्य में समान रूप से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी खोला गया। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को साथ साथ लाइक करते चले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में एस आर रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और खास तौर पे लॉ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर पे 19 राज्य में जो पारित है, प्लस एक राज्य में और होने वाला है, तो जिस राज्य का होने वाला मैं बता दूंगा बाद में। और इसके लॉ के बारे में देखा जाए तो आपको कई सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। 26 से 30 दिसंबर में 1930 के दौरान बनारस में आयोजित किया गया था ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता, ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, पेश कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ, इससे तो आपको बता नहीं गया। तो 1930 में किया गया था। पश्चिम बंगाल विधायिका के तथा 1933 में मद्रास विधायिका में पेश किया गया था। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन करते चलें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। तो चलिए जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि RSMSSSB दिसंबर 2019 में आया हुआ है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी थॉस अ स्टेट वेयर लेजिस्लेशन हैव बीन इन कैट? तीसरा क्वेश्चन पे, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? अधिनियम लागू करने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट? तो लाइब्रेरी सेस है। लाइब्रेरी सेस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, खास तौर पे सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी सेस का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में जान ले, कुछ विस्तार से समझते हैं। लाइब्रेरी सेस 19 राज्य में जो पारित है, मात्र उसमें से 5 राज्य में अधिनियम पारित है लाइब्रेरी सेस का। लाइब्रेरी सेस का मतलब है टैक्स का मतलब है, देख सकते हैं मद्रास। पहला याद रखिएगा, नोट डाउन करते चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, खास तौर पे बिहार में बच्चे और खास तौर पे जो बच्चे नहीं पढ़े वो नोट डाउन कर लें। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित हुआ था, जो 10% प्रॉफिट टैक्स देता पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 1960 में पारित जो हुआ था, जो 8% वो टैक्स देता है। और कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में जो ये 6% एक्ट टैक्स पारित करता है। और केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 से लेके 5% प्रॉफिट टैक्स देता, प्लस 1% शिक्षा व्यय में देता है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में जो 0.50 पैसा देता है टैक्स में। तो बच्चे लोग इसके नोट डाउन कर लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो आप हो सके तो नोट डाउन करने की संभावना रखिए और वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी पुस्तकालय विधान का तात्पर्य किससे है? कि विकास से है। किससे है भाई? तो इसका आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी से है। चलिए 19 राज्य के बारे में आज मैं आपको रटाना हो या याद दिलाना, मैं आपको पूर्णतः याद दिला दूंगा। आप इस बात को लेकर टेंशन में ना रहें कि याद होगा कि नहीं होगा, बहुत बच्चों को नहीं याद होता है, लेकिन आज मैं याद दिला दूंगा। चलिए 5 क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 PL
क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन लॉ, अमेरिकन अधिनियम है। पब्लिक लाइब्रेरी 480 1954 में 1954 में पारित किया गया था। जब अमेरिका कांग्रेस ने पीएल 480 पारित किया तो इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता बाद भारत में त्रिभोजन में कमी को दूर करते हुए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत के ऋण प्रदान किया गया। इस अधिनियम को निर्देशित किया गया कि ऋण के उपरजती ब्याज में कुछ राशि का उपयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं के वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद और उच्च शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। ये नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। और देख सकते हैं केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, और क्वेश्चन लेवल पता चलेगा तो आपका खुद लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी करके बैठे हैं। ज़्यादातर बच्चे बस बुक पढ़ के बैठे हैं कि अब आएगा इससे आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसका, तो हो सके तो संभावना आप गारंटी रखिएगा कि हो जाएगा जॉब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल पुस्तकालय विधेयक मदद करता है, किसका मदद करता है? तो पुस्तकालय अधिनियम के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 1930 में बनारस में मॉडल लाइब्रेरी विधेयक को एक सम्मेलन के पत्र में पेश किया। अधिनियम पारित मुख्य विशेषता निम्न है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर एस रंगनाथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। और मैं गारंटी करता हूँ आज इस वीडियो में आपको याद दिला कर ही जाऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केबीएस में आया हुआ है। एक क्वेश्चन को हम 4 बार आपको दोहराएंगे तो आपको याद होने की संभावना है। डॉक्टर रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक प्रस्तुत किया। कहाँ किया भाई? इतना बार हम आपको बता चुके हैं, ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में किया। कब किया? तो 1930 में किया गया। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। 1930 में ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रारूप पेश किया गया। पहला प्रारूप था 26 से 30 दिसंबर के दौरान बनारस में पेश किया गया। तो चलिए बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते चले, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। कैसा लग रहा है पढ़ाई आप जरूर बताएं। आते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन के अभिभाव की ओर अग्रसर होता है। इसका आंसर बताएं तो लोटका नियम पेश होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। इसरो में लाइब्रेरी के प्रकाशन में द्वारा पूछा गया था। प्रकाशन की संख्या आधार पर लेखक उत्पादनकर्ता मापन लोटका के नियम के अभिभाव की ओर अग्रसर रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये है आपका मिलान करने वाला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। साथ में आपको आज लॉ, पूरा लॉ किस राज्य में कब पारित हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर करें वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी एक्ट जो मैं बताने वाला हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि बिहार में जो बच्चे बिहार का लाइब्रेरी कर रहे हैं, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और देख सकते हैं कि मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो मिलान करने के लिए आपको ईस्वी याद रखना जरूरी है। तो इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे बस ये नहीं पूछा है कब पारित किया गया। आप देख सकते हैं कि मिलान करने का ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा। 100 में से आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा है कि मिलान कीजिए अकॉर्डिंग टू ईस्वी, या जैसे हो आपको करना पड़ेगा। चलिए 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है भाई? अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। जैसे कि हम आपको बताएं कि गोवा में कब आया, छत्तीसगढ़ में कब आया, राजस्थान में कब आया, ओडिशा में कब आया। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ऐसे आपको नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। ज़्यादातर मैं अनुरोध करता हूं बच्चों को कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि बिहार लाइब्रेरियन में क्वेश्चन कैसा आएगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो देख सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए, जैसे कि गोवा में 1993 में पारित हुआ था, 1993 को पारित हुआ था, ओडिशा में 2001 को पारित हुआ था, राजस्थान में 2006 में पारित हुआ था, और छत्तीसगढ़ में 2008 में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन को मैं टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको पूरा 19 एक्ट जिसमें राज्य में पारित हुआ था, मैं 19 एक्ट हम आपको विस्तार से समझा दूंगा और याद भी दिला दूंगा। बस वीडियो को आप लाइक करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कि उसके लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बिहार लाइब्रेरी में पूछने की संभावना है। तो जैसे कि इसका आंसर होगा
इसका आंसर था ए। सबसे पहले कौन आया? बिहार में 2008 में आया हुआ है, केरल 1989 में आया हुआ है, मिजोरम में 1993 में आया है, आंध्र प्रदेश में 1960 में आया है। अब बिहार का एक्ट जरूर याद रखिएगा कि कब आया है बिहार में। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चले। निम्नलिखित में से सारा आपका जितना भी लाइब्रेरी एक्ट है आपको अकॉर्डिंग टू निम्नलिखित में से राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। चलिए 19 के 19वां राज्य मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। जैसे कि 19 राज्य आप देख सकते हैं कहाँ कब पारित हुआ है। मेरे साथ नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला राज्य तमिलनाडु में कब पारित हुआ है? तो 1948 में हुआ था। तमिलनाडु में कब पारित हुआ है? तो 1948 में पारित हुआ है। 1948 को पारित हुआ है। मेरे साथ बोलते भी चलें तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा में आंध्र प्रदेश आता है, 1960 ईस्वी में। 1960 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश में 1960 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए तीसरा है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में। 1965 में हुआ था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नहीं याद हो तो तमिलनाडु का जरूर याद कीजिएगा फर्स्ट एंड लास्ट। बिहार का जरूर याद रखिएगा। और लास्ट में करेंट में कब हुआ है? तो 2009 में हुआ। किस राज्य में बताते हैं अब आपको। चलिए कर्नाटक हो गया। महाराष्ट्र में पब्लिक लाइब्रेरी 1967 में हुआ है। 1967 में हुआ है। और वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी 1979 को हुआ है। 1979 को हुआ है। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 को हुआ है। 1988 को हुआ है। देखिए बच्चे लोग याद रखिएगा और नोट डाउन करते चले, और ध्यानपूर्वक इस बात को वीडियो के बाद आप खुद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए केरला में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 को हुआ है। 1989 को हुआ है केरला में। और हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में वहाँ भी हुआ है। मिजोरम में कब हुआ है? तो 1993 में, 1993 को हुआ है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में ही हुआ है। और ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002 में हुआ है। 2002 में हुआ है। जैसे कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो कि गलत कहीं कहीं दिया रहता है, कॉपी किताब में 2001 हो, कभी 2002 हो, तो ऐसा कुछ है तो गूगल पे जाके उसके साइट पे जाइएगा। गूगल पे जाके नहीं, उसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्ट में बिहार लाइब्रेरी एक्ट हो या लाइब्रेरियन एक्ट के तौर पे जाइएगा तो मिल जाएगा आपको विस्तार से ही। जैसे गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी में 2001 में आया है। 2001 में आया है। और उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में हुआ है। उत्तर प्रदेश कब आया है? तो 2006 में आया हुआ है। राजस्थान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कब आया है? तो 2006 में आया है। लक्षद्वीप में पब्लिक लाइब्रेरी में कब आया? 2007 में आया हुआ। बिहार, आपका बिहार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप टिक आउट देख सकते हैं कि बिहार में 2008 में पारित हो चुका है लाइब्रेरी एक्ट। तो बच्चे लोग इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लें और याद कर लें बिहार का, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे या ना पूछे आपसे ये पूछा जाएगा। और लास्ट आपसे पूछा जाएगा 19वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 2009 में पारित हुआ है। 2009 में अरुणाचल प्रदेश पारित हुआ है तो उसको आपसे पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बनता है। आपका सवाल बनता है पहला कि पहला अधिनियम कहाँ पारित हुआ है। वीडियो को लाइक करें बच्चे लोग। मेरा बोलते बोलते गला खराब हो गया, फिर भी हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहाँ हुआ था? 1948 में मद्रास में हुआ है। और 2008 में कहाँ हुआ था? 2008 में आपका बिहार में हुआ है। और अभी करंट में किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2009 में। और अभी फ़िलहाल शायद यूपी के MP में शायद आने वाला है। मैं आपको करंट में भी बता दूंगा कि 19 राज्य में 20वां राज्य कौन सा है, तो आप इस बात को टेंशन ना लें। निम्नलिखित में से उसको अरेंज करना है। दिस इज़ ईयर। तो आपको इतना याद कर लिए तो आपको ये नीचे वाले जितना भी अभी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, आपको हो सके तो आप क्वेश्चन को टिक आउट खुद से याद कीजिए और टिक आउट करने का कोशिश कीजिए कि कहाँ पर कब आया है। तो जैसे कि तमिलनाडु में अभी आपको बताएंगे 1948 में, महाराष्ट्र में 1967, केरला पब्लिक 1989 में, ओडिशा 2001 में। बच्चे लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को कई बार हम आपको रिवीजन करवाएंगे तो याद होने की संभावना पूर्णतः है। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है कि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा मुझे खुशी मिलेगी। रंगनाथन द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट द फर्स्ट ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? बनारस में कब किया गया? ईस्वी पूछ रहा है। तो 1930 को आयोजित हुआ है बनारस में ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। चलिए तो इसको नोट डाउन करते चलें और वीडियो को लाइक ठोकते चलें और शेयर करते चलें। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट
डॉक्टर रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया है? फिर से वही आंसर है, 1930 ईस्वी में किया गया है। 1930 ईस्वी में किया गया है। बच्चे लोग इसको इजी वे में ना लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। और लॉ के बारे में हो सके तो एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन, सोचिए कि आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ दिया जाता है। तो इस बात को गौर कीजिएगा और लॉ याद रखिएगा 19 के 19 राज्य में, और ख़ास तौर पे 5 राज्य में जिसमें लाइब्रेरी सेस पारित हुआ है, टैक्स पारित हुआ है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 2002 में निम्नलिखित में किन किन राज्यों ने अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अधिनियम किया है? तो 2002 में कहाँ किया गया है बच्चे लोग बताइए, 2002 में कहाँ किया गया है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। वर्ष 2002 में मद्रास में 1948, फिर से आपको याद दिला देते हैं। 1960 में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में 1965 में, महाराष्ट्र में 1967, मणिपुर 1988, हरियाणा आपको 1989, केरला 1989, पश्चिम बंगाल, ये सॉरी गलत दिया हुआ है इसमें। और 2002 में आपका सवाल पूछा गया था, तो बताइए कौन राज्य पारित किया गया है? तो इसका आंसर था ए और सी, इसका आंसर था हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो जो देख सकते हैं क्वेश्चन को आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूजीसी में पूछा गया है। तो हो सके तो यूजीसी का जिस लेवल का आपका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आपको नॉर्मल वे में निकल जाएगा। चलिए जैसे कि चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान एग्जाम में आ भी चुका है। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ है? तो 2006 में पारित हुआ है। 2006 में पारित हुआ है। कहीं कहीं आपको 2008 को नहीं मिलेगा। 2008 में कहाँ पारित हुआ है? तो बिहार में पारित हुआ है। तो इस बात को गौर करते हुए आप नोट डाउन जरूर करते चले। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का स्रोत क्या है? जैसे कि हम आपको बताएं, आय का स्रोत 5 राज्यों में पारित हुआ है लाइब्रेरी सेस के तौर पे। तो लाइब्रेरी सेस किस राज्य में पारित है? तो 5 राज्यों में पारित है। तो अभी जो बच्चे नहीं देखें उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया। जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो देख सकते हैं। और हाँ, खास तौर पे ये मत रखिएगा कि किस राज्य में पारित है, वो याद करते करते आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में पारित नहीं है। जैसे हम आपको ये दिखा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पारित नहीं है। और जो बच्चे नहीं देख सकते हैं। चलिए आपको हम लाइब्रेरी सेस किससे कहाँ पारित है देख सकते हैं आप। मद्रास में, तमिलनाडु 1948 में पारित हुआ, प्लस ये 5% सेस देता है, लाइब्रेरी सेस देता है। आंध्र प्रदेश में आपको देख सकते हैं 1960 में पारित है, जो 8% सेस देता है। कर्नाटक में आपको PL 3% 1965 में है। महाराष्ट्र आपको 1967 में, वेस्ट बंगाल 1979 को, मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया, याद रखते चलिएगा। उड़ीसा आपको 2001 में पारित हुआ है। तो ध्यानपूर्वक अरुणाचल प्रदेश, खासतौर पे अभी करंट में वही फिलहाल चल रहा है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? कौन सा था? जैसे हम आपको अभी बताए ही थे कि पहला सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट, याद रखिएगा। देख सकते हैं DSSB का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी फ़िलहाल MP में जो 90 सीट आया हुआ था, 90 सीट पे स्टेट के तौर पे लिया जा रहा था। जो बच्चे नहीं भरे हैं वो भर सकते थे। उसका आप क्वेश्चन देखिएगा तो मेरे जो मैं पढ़ाया हूँ वो ज़्यादातर क्वेश्चन आया है MP एग्ज़ाम में, स्टेट में। तो हो सोच सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बच्चे लोग आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि हर एग्ज़ाम, जितना भी लाइब्रेरी साइंस के तौर पे एग्ज़ाम हो रहा है, आप कोशिश कीजिए फॉर्म फिल करने का। और प्लस जब तक आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप पहला बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे फाइट कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। आपको हो सके तो कहीं प्राइवेट स्कूल या सेक्टर में जाएँ और इंटरव्यू दें, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि लाइब्रेरी सेक्टर कितना बड़ा है, लाइब्रेरी साइंस कितना बड़ा सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे बातों को गौर करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दें ज़्यादातर। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? तो हम जैसे हम आपको बताए थे, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी में 1948 में पारित हुआ था। 1948 को पारित हुआ था। चलिए फिर से विस्तार से समझते हैं। ये पैसा भी देता है, लाइब्रेरी सेस भी देता है 10% के तौर पर, 10 से 5%। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसमें तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1948 में मद्रास राज्य में लागू कर दिया गया था। द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में
कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी थी। इसके बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 जिला पुस्तकालय जोड़े गए। यह अधिनियम डॉक्टर एस आर रंगनाथन और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा अनुसंधान गतिविधि का बनाया गया। चलिए आपसे एक सवाल और है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को कब बनाया गया आपको होना चाहिए पता। हम आपको कई बार बता रहे थे कि 5 लॉ जब बताया आपको तो उस टाइम आपको बताए थे कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना। तो जो बच्चे जानते हैं तो इसका आंसर जरूर बताएं, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा। भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? देख सकते हैं डीएसएसबी में इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए बहुत हार्ड होगा। जो बच्चा मेरा वीडियो खास तौर पे देखा है उसको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ और खास तौर पे मेरा पोस्ट देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप उसको टिक आउट जरूर कीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट को। चलिए इसका आंसर बताएं तो हम आपको पता है 1948 में मद्रास में किया गया था, तमिलनाडु मद्रास में किया गया था। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो लाइब्रेरी कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चले। चलिए जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं आप राजस्थान, देख सकते हैं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय को पारित कब किया गया? देख सकते हैं आरपीएस राजस्थान में हो, यूजीसी में, केवीएस में, आपको हर जगह एग्जाम पूछा गया है राजस्थान। क्योंकि एग्जाम आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में हर साल वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन के तौर पे। तो ये सवाल आपको ईजी हो चुका है कि आपसे हर बार पूछा जा सकता है। 2006 में राजस्थान में पारित हुआ है, तो इस बात को लेकर गौर कीजिएगा। 2006 में आपको बताएं अप्रैल 2006 में लागू कर दिया गया था तथा इसे अधिनियम पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। ये लाइब्रेरी शेष अभी फिलहाल नहीं देता है, तो इस बात को गौर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाटक 30 क्वेश्चन पे है। 30 क्वेश्चन क्या बताता है? 30 क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को कब वर्ष में कब पारित किया गया? तो 1965 में पारित कर दिया गया। देख सकते हैं डीएसएसबी का ज़्यादातर क्वेश्चन है। देख सकते हैं कर्नाटक में कब हुआ? तो 1965 में पारित हुआ था इसका विशेष, और ये खास तौर पे 3% उपकर भी देता है। लाइब्रेरी शेष लगा हुआ है, याद रखिएगा बच्चे लोग कितने राज्य में लगा हुआ है, 5 और 6 याद रखिएगा। तो और कितने राज्य? 19 राज्य में है, जो आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए 1948 में पारित हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तौर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास का आप याद रखिएगा कब पारित कब हुआ। चलिए 32 क्वेश्चन पे है, क्या बोला? 2017 में तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया है? कितने राज्यों में अधिनियम पारित कर दिया गया है? तो अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए 19 राज्यों में फिलहाल अभी है करेंट में। क्वेश्चन देखिएगा आपको खास तौर पे 19 राज्य में आपको हम कई बार अभी बता चुके हैं। मद्रास में 1948 में, आंध्र प्रदेश में आपको 1960, कर्नाटक आपको 1965, महाराष्ट्र 1967। आपको कई बार महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। मणिपुर 1988 में है। ये सब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ लाइब्रेरी शेष लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। गोवा के बारे में भी बहुत ज़्यादातर पूछता है, 1993, 1994 में भी कन्फ्यूजन में है। और गुजरात 2001 में है। और लाइब्रेरी के बारे में आपको दिखाए हैं, राजस्थान कब 2006 में पारित हुआ है, और बिहार लाइब्रेरी कब हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है। करेंट याद रखिएगा, करेंट में क्या है अभी फिलहाल? तो अरुणाचल प्रदेश में 2009 में पारित किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या है, 33 क्वेश्चन पे है। भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, उस अधिनियम का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित हो चुका था और मद्रास के नाम पे 1 जनवरी 1969 को परिवर्तन कर तमिलनाडु कर दिया गया। यदि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के तौर पे। चलिए ये सब सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 5% लाइब्रेरी शेष देता है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी। और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1950 को पारित हुआ था और 1956 में पूर्णतः लागू हो चुका था। तो इसको याद रखिएगा। और निःशुल्क कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय को भेजा जाता है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए 34 क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तराखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कब पारित किया गया है। तो उत्तराखंड में, आप जैसे कि हम आपको बताएं 1900 राज्यों के बारे में, कि उत्तराखंड में 2005 में पारित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग वीडियो को लाइक करते चले तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके इतना मेहनत करने के बाद मैं विस्तार से लाया हूँ। पहला क्वेश्चन, डाटा शब्द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? डाटा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका बच्चे लोग जो जवाब जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। और चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए, डॉटुम से हुआ है। और खास तौर पे नोट डाउन करना है तो देख सकते हैं कि डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, लैटिन आगे लिखिएगा, फिर इसके बाद डाटुम लिखिएगा। और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम में आ चुका है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करते चलूंगा। 715 क्वेश्चन है। सूचना है, सूचना क्या है बच्चे लोग? कमेंट में आप हो सके तो आप टेस्ट सीरीज के तौर पे इसको नोट डाउन कर लें और प्लस कमेंट में करके बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, डाटा का व्यवस्थित स्वरूप होता है सूचना। डाटा का व्यवस्थित स्वरूप होता है सूचना। ज्ञान क्या है? ये सब सारा का सारा एग्जाम में आ चुका है, और हो सके तो इजी मीडियम में, जैसे आप बच्चे लोग सोचते हैं कि सर इजी आएगा, हार्ड आएगा या कैसा आएगा, मीडियम में आएगा, तो मैं बता दूं कि इजी में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये सब नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे छूटा मतलब एग्जाम छूटा। ज्ञान क्या है? तो सूचना का व्यवस्थित स्वरूप है। डाटा क्या था? तो डाटा का व्यवस्थित स्वरूप था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते चले, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए ये 717 क्वेश्चन। बच्चे लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि अच्छा लगता है, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आप एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 717, मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप से ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर होगा ए ही होगा आंसर। अनुयुक्त ज्ञान और संयुक्त ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। डाटा, सूचना तथा 717 क्वेश्चन पे है। 718 क्वेश्चन, डाटा, सूचना तथा ज्ञान का कौन सा क्रम सही है? तो इसको बताएं बच्चे लोग, इसका आंसर क्या आंसर होगा। और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें, कैसा लग रहा है वीडियो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। इसका आंसर होगा ए, डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, विजडम होगा, और क्या होगा? ट्रेडिशन होगा। देखिएगा आपसे कई बार पूछा जाएगा कि विस्तार से समझाए। डाटा होगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नॉलेज होगा, तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक नोट डाउन करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 719 क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं मैं कृपा करता हूं कि आप जाकर पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। संचार अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर कुछ कुछ मिल जाता है कि ये लैटिन भाषा से बना हुआ है कम्युनिकेशन। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए कि लैटिन भाषा से है, फिर उसके बाद मैं हिंदी के बारे में बता रहा हूँ तो मैं हिंदी के बारे में बता देता हूँ। 719 का आंसर होगा आपका ए, कम्युनिकेस एंड कम्युनिकेयर। तो इसका आंसर लिख लें आप लोग, नोट डाउन करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस, 721 क्वेश्चन पे आते हैं। संचार प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है? जैसे कि आप देख सकते हैं सोर्स होगा, मैसेज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर आप ध्यानपूर्वक दें। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका 721 का ही ए होगा। इसका आंसर 721 का ए होगा। स्रोत, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, रिसीवर। तो इसको नोट डाउन कर लें बच्चे लोग। 722 क्वेश्चन पे आते हैं। संचार प्रक्रिया के सोर्स नॉइज एक प्रकार का क्या है? इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके बताएं, क्योंकि आपको आंसर दीजिएगा तभी समझ में आएगा। इसका आंसर होगा ए, अवरोध होगा। इसका आंसर होगा अवरोध होगा। चलिए 723 क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण के प्रकार हैं, कौन से प्रकार है? ये सारा का सारा इजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं आपको। जो इस प्ले लिस्ट में जो मिलता है सारा का सारा प्ले लिस्ट में आपको इजी वे में आएगा। आप सोच सकते हैं कि इजी में कितना क्वेश्चन आता है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका यही होगा, वार्तालाप होगा, क्योंकि
ये प्लेलिस्ट जिसका बना हुआ है ये आपका बना होगा प्लेलिस्ट, तो जाकर देखें जरूर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संचार प्रक्रिया सोर्स नॉइज एक प्रकार का है, अभी जैसे कि हम आपको जस्ट बताएं ये सब क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। हाँ चलिए इसका आंसर बताएंगे। 730 क्वेश्चन पे आते हैं। 730 क्वेश्चन पे कोई व्यक्ति किसी सभा को संबोधित कर रहा है तो वह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो 730 क्वेश्चन का आंसर बताए बच्चे लोग। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ही होगा ए, मार्क्स कम्युनिकेशन का यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले, जो बच्चे नहीं कर रहे बहुत अफसोस की बात है। चलिए कक्षा में शिक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य संचार को क्या कहा जाता है? इसको तो आप बच्चे लोग ध्यानपूर्वक चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इस सिलेबस से आपको खास तौर पे इस यूनिट से आपको 5 से 10 सवाल मिलता है एग्जाम में, तो इसको मजाक में ना लें, क्योंकि 5-5 नंबर आपके लिए मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। चलिए 732 क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, संदर्भ लाइब्रेरी और किसी पाठक के मध्य का संचार है, इसका आंसर होगा सी होगा आंसर, इसका आंसर होगा इसका सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 733 क्वेश्चन पे आते हैं। 732 हो गया, 733 क्वेश्चन का होगा जनसंचार मध्य है। जनसंचार मध्य है किसका है? तो भाई इसका आंसर होगा तीनों, मतलब डी आंसर होगा, समाज, टेलीग्राम, इंटरनेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 734 किस विद्ध व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल इन कम्युनिकेशन कहलाता है? 734 पे बताइएगा आंसर, जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं। वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलें। इसका आंसर होगा ए, किस विद्ध व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचारण इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है? इसका आंसर बताए बच्चे लोग। 734 का आंसर बचा है, चलिए मैं बता देता हूँ, ए होगा आंसर इसका, इंडिविजुअल कॉलेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 735 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संचार व्यवस्था का अंग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, इजी में है, आपको इतना आंसर आना बनता है। चलिए इसका आंसर होगा डी, नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 737 क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है VBI क्वेश्चन, स्पेशल आपके लिए VBI क्वेश्चन मुझे मालूम है, क्योंकि एग्जाम का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं आपके लिए स्पेशल। चलिए 737 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण प्रतिकूल कम्युनिकेशन मॉडल्स प्रदान नहीं किया गया है? किसके द्वारा ये प्रदान नहीं किया गया है? ये बड़े हस्ती का नाम है भाई, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो इसका आंसर नहीं जानता बहुत ही गलत बात है। रंगनाथन जी प्रदान नहीं किए गए हैं, रंगनाथन जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 738 क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं आपको कई बार क्वेश्चन वैसे ही आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्यानपूर्वक एग्जाम में आपसे यही ऐसा ही सवाल रहेगा। महान दार्शनिक अरस्तु ने 300 ईस्वी पूर्व के सर्वप्रथम संचार का प्रामाणिक मॉडल प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रमाणिक है। उन्होंने संचार प्रतिरूप को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो आपको ऐड करना है इसको विस्तार पूर्वक से, जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए ही होगा, स्पीकर, स्पीच, स्रोत इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 740 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 740 क्वेश्चन, संचार की गतिविधि स्वरूप का प्रतिपादन 1949 में किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? चलिए आंसर बता सकते हैं बच्चे लोग, आपको कोशिश करें कि आंसर खुद आप मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे दें। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब तक आप खुद कोशिश नहीं कीजिएगा कि आंसर देने के लिए आपको याद नहीं होगा। 742 क्वेश्चन पे आते हैं। 742 का, चलिए संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या कहलाती हैं? संचार में आने वाली बाधाएं उपयुक्त सभी कहलाती हैं। इसको हो सके तो नोट डाउन करते चलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। चलिए 743 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 750 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। 750 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन में से आपका 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे लोग जो नहीं देखें जाकर देखें, और वीडियो को साथ साथ लाइक करें। चलिए क्या बोल रहा है, सूचना समाज
शब्द का प्रथम प्रयोग 60 के दशक में किस देश में किया गया है? सबसे पहले किस देश में किया गया है? इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। 743 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए, जापान में किया गया है। इंफॉर्मेशन साइंस शब्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहा था तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन का आंसर बताया था आपको। जो बच्चे देखें वो आंसर बता सकते हैं। शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया? तो बताएं बच्चे लोग इसका आंसर। 744 का आंसर बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 1959 में आया है, 1959 में प्रकाशन हुआ है। तो इसे हो सके तो नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 745 क्वेश्चन पे आता है। इंफॉर्मेशन सर्विस निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित स्वरूप है? किसका परिवर्तित स्वरूप है बच्चे लोग? इसका आंसर बताएं। डॉक्यूमेंटेशन का स्वरूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 746 क्वेश्चन पे 750 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग और बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास आपको। वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इज द नॉलेज। यह कथन किसका है? यह कथन जब तक आपको इंपॉर्टेंट है तो कथन जिनके द्वारा बोला गया है उनका नाम जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में 99 का 100 to 100% गारंटी है कि पूछा जाता है आपसे कथन। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कई बार बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा 746 का आंसर होगा टी सी होगा ऐसा इसका आंसर TS के द्वारा। तो आप हो सके तो कथन जितना भी आपको कथन मिला होगा तो एक साइड में नोट डाउन कर लें कथन को और उसे नोट डाउन करके याद रखिएगा एग्जाम से पहले। कोई भी एग्जाम हो, खासतौर पे कथन ज़्यादातर आपको 100 में से 25 क्वेश्चन कथन से आता है, तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए 747 क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व हैं, इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। चलिए इसका आंसर होगा डी, सॉरी इसका आंसर होगा डी होगा आंसर। सेकेंड और थर्ड होगा इंटरनेट एंड ICT टेक्नोलॉजी होगा। चलिए फेयर यूज शब्द का अधिक प्रासंगिक नज़दीक क्या है? चलिए 748 क्वेश्चन पे इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर होगा कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट होगा आंसर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर और सबसे पहले कम्युनिकेशन टेस्ट में जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना आप क्वेश्चन को देखिएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो उसी तौर पे आप तैयारी रखें कि आराम से कन्फर्म हो। क्योंकि बिहार लाइब्रेरी के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी करता हूँ 10,000 सीट है, जिसमें से आपको 5 लाख, पहले बच्चे 1 लाख थे, आजकल डिग्रीधारी लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, डिग्री खरीद के आ गए हैं। तो पहले 1 लाख से फाइटर था, अब लेकिन 5 लाख फाइट करेगा आपके साथ। तो आप 5 लाख में से 10,000 में आने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, डिग्री लेने से नहीं होगा। सारे के सारे आपके ही जैसे हैं, कोई कुछ बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन कुछ बच्चे लाइब्रेरी साइंस का कुछ लाइब्रेरी ना पता है। चलिए कोई नहीं, मेरे साथ जुड़े रहे। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि 10,000 में से मैं गारंटी करता हूँ कि उसमें से आ जाएंगे आधा से ज़्यादा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 749 क्वेश्चन। ब्रेन कॉन्विकेशन 1886 में निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया है? 749 क्वेश्चन पे देखिए बच्चे लोग, इसका आंसर बताएं। चलिए इसका आंसर होगा बी, कॉपीराइट होगा। इसका आंसर होगा कॉपीराइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइब्रेरीज 750 क्वेश्चन, 1000 में से 750 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मात्र 250 बचा है। इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चे लोग। आपको 1000 क्वेश्चन मैं गारंटी करता हूँ कि 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि उसमें से तो पूरा क्वेश्चन ही आएगा। KBS हो या NBS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। चलिए इसका आंसर बताएं। चलिए सॉरी क्वेश्चन मैं आगे बता देता हूँ आपको। 750 क्वेश्चन में लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज, यह व्यक्त किस रिपोर्ट का हिस्सा है? चलिए इसका आंसर होगा 750 का आंसर होगा सी, नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 का हिस्सा है। तो इसे नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन है। द नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन NKC
आपसे एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा एनकेसी का क्या होता है, द नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर ले बच्चे लोग, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो उसमें गौर कीजिएगा। 2005 में, ये 13 जून 2005 को आ चुका है। ये इसका आंसर होगा 13 जून 2005। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 752 क्वेश्चन है, आगे हैं एनकेसी 752 क्वेश्चन पे है। द नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन एनकेसी के चेयरमैन कौन थे भाई? इसका आंसर बताएं। चलिए बच्चे लोग मैं बता देता हूँ, आपसे उम्मीद है कि ना बता पाइएगा आप। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी आज खत्म कर दूंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन एनकेसी किस वर्ष विघटित हो गया है? कब बना था? 2005 में बना था, 13 जून 2005 को बना है। याद रखिएगा, विघटित भी रूप याद रखिएगा कि विघटित कब हो चुका है। 753 का आंसर होगा आपका डी, 2014 में विघटित हो चुका है। 2014 में विघटित हो चुका है। बना कब था? तो 2005 में, और विघटित हो गया 2014 में। 715 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सॉरी 755 क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार पर पेरिस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। याद नहीं हो रहा तो मैं टेलीग्राम चैनल बन चुका है, बस कुछ दिन की और बात है कि मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आप सारे लोग जुड़ जाइएगा। पीडीएफ, सारा पीडीएफ मैं कंप्लीट एक ही बार में आपको शेयर कर दूंगा। 755 का आंसर होगा ए। 883 ईस्वी 1883 को हुआ था। बौद्धिक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कंप्लीट करवाते चल रहा हूँ। 756 क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार वर्ण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका बच्चे लोग आंसर बताएं, देखें आंसर और कमेंट करें इसका आंसर। चलिए 756 का आंसर होगा आपका बी। 886 को 1886 को हुआ है। चलिए बौद्धिक संपदा अधिकार का वर्ण सम्मेलन किस विषय पर आयोजित किया गया है? 757 का क्वेश्चन है, किस संपदा पर आयोजित किया गया है? चलिए इसका आंसर होगा ए, कॉपीराइट विषय पर। कॉपीराइट विषय पर। कॉपीराइट आपको पता होना चाहिए भारत में कब लागू हुआ था, तो बता सकते हैं आप लोग जो बच्चे जानते हैं। डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा कॉपीराइट एक्ट पारित हुआ था। तो इसका आंसर बता दें जो बच्चे जानते हैं। 758 क्वेश्चन 758 क्वेश्चन पे है, बौद्धिक संपदा WIPO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म के साथ आप ईस्वी भी याद रखें क्योंकि बहुत एग्जाम पे आने की संभावना है। इसका आंसर होगा ए, 1967 में 1967 में किया गया था। चलिए बच्चे लोग कमेंट करें और लाइक जरूर करें क्योंकि आपको इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको एक लाइक तो बनता है। 759 क्वेश्चन पे आते हैं, बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का कार्यालय कहाँ स्थित है? 759 का आंसर बताएं। ए होगा जनेवा में स्थित है। जनेवा में स्थित है। बच्चे लोग वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि मैं गारंटी करता हूं कि जो बच्चे मेरा क्लास देखे तो मेरा सारा का सारा यूनिट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, और मैं गारंटी करता हूं मेरा सारा का सारा यूट्यूब पे प्रोवाइड है, जरूर देखें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जॉब होगा ही होगा। मेहनत बस आप लगन से करते चले मेरे साथ। चलिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर बताएं। 1885 ईस्वी को की गई थी। 1885 ईस्वी को की गई थी। क्लास DDC मेन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि DDC के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम हो या इंटरव्यू, ज़्यादातर बच्चे कई बार पूछते हैं KBS में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, या प्राइवेट हो या सरकारी, हर बार आपको DDC का मेन क्लास आपको पता होना चाहिए। मेन क्लास कितने हैं? 10 मेन क्लास हैं। चलिए 10 मेन क्लास से इंपॉर्टेंट है। पहले आपको DDC कब बना है? द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेल्विन डेवी के प्रयासों से आपको 1876 को DDC क्लासिफिकेशन की स्थापना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी टाइम आपको ALA की स्थापना हुई थी मेल्विन डेवी के प्रयासों से ही। आज मैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 10 मेन क्लास के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, और एक एक लाइन को लेकर आप बस वीडियो को लाइक करते चले और शेयर भी करें। कैसा लग रहा है आपको? चलिए
आगे अपने लाइन पे 10 मेन क्लास, 10 मेन क्लास है। अब बच्चे लोग इंटरव्यू हो या ख़ास तौर पे एग्ज़ाम में आपको क्लासिफिकेशन से 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अनिवार्य रहता है पूछना। याद रखते हैं पहला क्या है, 100 में याद रखिएगा, बढ़िया से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 100 में क्या आता है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन जर्नल आता है। और 100 में क्या आता है, 00 में हो गया था कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन। और 100 में आता है आपका साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं आप। और 200 में आता है आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका साइंस आता है। 600 में टेक्नोलॉजी आता है। 700 में आर्ट्स आता है। 800 में आपको लिटरेचर आता है। और 900 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। आपको याद करना है तो एक ही काम है कि इसको नोट डाउन करने के बाद आपको 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बहुत बच्चे लोग कह रहे होंगे कि सर याद नहीं हुआ। चलिए देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं अभी कि एक एक लाइन 00 हो या 10 हो या 020 क्या आता है, तो आपको हर नंबर का एक एक डिफरेंट आपको विस्तार से समझाते चलेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। 00 में आप जैसे हम आपको बताएं कंप्यूटर साइंस और नॉलेज आता है। और इम्पॉर्टेंट है कम से कम आप लाइब्रेरी साइंस के बच्चे याद रखिएगा 020 लाइब्रेरी का आता है। कोई भी लाइब्रेरी का बुक आप यूज कीजिएगा तो 020 ही होगा लाइब्रेरी साइंस के बच्चे लोग के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ बच्चे लोग, ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँ तो नोट डाउन जरूर करके अपना नोट डाउन बढ़िया कॉपी में रहेगा, एग्ज़ाम के पहले आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए 100 में जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 में आप देख सकते हैं, 150 में देख सकते हैं, 130 में देख सकते हैं, आपका सब कुछ है अपना अपना। तो इसको अपना नोट डाउन करते चलें। देखिए 200 में रिलीजन आता है। रिलीजन में भी कई हैं, अदर रिलीजन भी है। 290 तक, 200 से लेकर 290 तक आपका नंबर रहता है। उसके बाद 300 से शुरू हो जाता है, 300 से लेकर 390 तक ही आपका है। तो ऐसे ही करके आपको कई बार पूरा क्लासिफिकेशन नंबर कंप्लीट कर दिया जाता है। देख सकते हैं 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी आपको मैप चाहिए आपको, तो ज्योग्राफी का यूज करना अनिवार्य है। तो चलिए स्पेशल हम आपके लिए आज लाए थे। और ये PDF जिनको चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 अभी बना नहीं है, जो बनने वाला है उसमें जुड़ जाइएगा, मैं फिर विस्तार से समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को बस लाइक कीजिएगा। 10 मेन क्लास के साथ साथ हम आपको कई कुछ और बताने वाले हैं बाद में ही। बस वीडियो को लाइक होना चाहिए। धन्यवाद।